ध्यान रखना है कि सेंटेंस को पूरा पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, नहीं तो जैसे अब शुरू किया वैसे फटाक से तुमको जोड़ जोड़ जाड़ के फिट कर दिया, तुरंत जोड़ना नहीं है। पहले आपको सेंटेंस को पढ़ लेना है और देखना है कि आपको किस सेंटेंस में जो नाउन उसमें दिया गया है उस नाउन की इंट्रोडक्शन दी जा रही है, तो उस इंट्रोडक्शन वाले सेंटेंस को आपको पहले लिख लेना है और उसके बाद उनकी वर्क को अगर दिया गया है तो वर्क को बाद में लिखिए, अगर क्वालिटी दी गई है तो क्वालिटी को बाद में लिखिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंस क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे इंटरमीडिएट ग्रामर, और इंटरमीडिएट की ग्रामर में आप लोगों को जैसे पता है कि मैं आप लोगों का सिंथेसिस नाम का टॉपिक क्लियर कर रहा हूँ। सिंथेसिस में इसके पहले मैंने आपको पार्टिसिपल का यूज क्लियर किया था, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज क्लियर किया था, और अभी जल्दी ही वीडियो दिया है जिसमें मैंने इन्फिनेटिव का यूज क्लियर किया है। तो आप उम्मीद है कि ये सारी चीजें आपने अच्छे समझ ली होंगी और तैयार कर ली। आज हम लोग पढ़ेंगे नाउन, नाउन और फ्रेज इन एपोजिशन। नाउन और फ्रेज इन एपोजिशन। एपोजिशन क्या होता है पहले ये जान लीजिए आप लोग। एपोजिशन, नाउन का मतलब तो आप लोग पहले जाते, पहले नाउन देख लीजिए। नाउन का मतलब तो आप जानते ही हैं, नाउन नेमिंग वर्ड, ये नाउन नेमिंग वर्ड होता है, इसके बारे में आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है फ्रेज। फ्रेज क्या होता है? फ्रेज ऐसा शब्द समूह होता है जिसमें उसकी कोई फिनिट वर्ब नहीं होती है, कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड, अ ग्रुप ऑफ वर्ड विदाउट अ फिनिट वर्ब। फ्रेज हम लोग इसे कहते हैं कि शब्दों का एक ऐसा समूह था जिसमें उसकी कोई फिनिट वर्ब नहीं होती। और अब आ जाते हैं हम लोग अपने एपोजिशन पे। एपोजिशन जो कि शायद आप लोगों के लिए नया शब्द होगा, लेकिन एपोजिशन बहुत ही अच्छा शब्द है। एपोजिशन का मतलब ये होता है समान अधिकार, मतलब समाधिकरण इसे कहते हैं हम लोग। समाधिकरण मतलब ये होता है कि ऐसा कोई नाउन जो सेंटेंस में हम लोगों को नाउन यूज हो रहा है उसी के बारे में अगर हम लोगों को अगले नाउन अगले सेंटेंस में या उसी सेंटेंस में उसी नाउन के बारे में कोई चर्चा दिखाई दे, या कोई वहां पे हम लोगों को उसके बारे में डिस्क्राइबिंग दिखाई दे, डिस्क्राइब किया ना वो दिखाई दे, तो वहां पे हम लोग उसे वहां बताते हैं कि वो एपोजिशन में है, मतलब उसी के बारे में आगे बात की जा रही है। क्लियर? तो यहाँ पे आप लोगों को उम्मीद है कि ये तीनों चीजें समझिए, तो पहले से जानते थे, ये थोड़ा सा भी रिवीजन हो गया होगा, पहले पता होगा, और ये इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि एपोजिशन होता क्या है। तो अब हम इसके आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एपोजिशन का यूज हम लोग कहां कहां करते हैं। तो पहले देख लेते हैं एपोजिशन का यूज। एपोजिशन का यूज हम लोग वहां पे करते हैं, यहां पे देखिए कि ये बताया कि एपोजिशन का यूज वहां पे किया जाता है जहां किसी एक वाक्य में किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताया जा रहा हो, और फिर उसके आगे उसी वाक्य में या उसके आगे लिखे हुए अन्य वाक्यों में उस नाउन के बारे में विस्तार से बात की जा रही हो, उस नाउन के कार्यों के बारे में विस्तार से बातें की जा रही हो, तो वहां पे हम लोगों को एपोजिशन का यूज मिलता है। जैसे कहा गया कि वर्ड्सवर्थ was a great poet, great poet, ये एक सेंटेंस मिला। इसमें देखिए वर्ड्सवर्थ के बारे में बातें की जाए, चर्चित नाउन है ये कि वर्ड्सवर्थ वाज ए ग्रेट पोएट। यहां देखिए ग्रेट पोएट भी इसी के बारे में बातें बता रहा है कि ये क्या है। और फिर इसमें कहा जाएगा कि ही possessed a great command ऑफ लैंग्वेज। ये दूसरा सेंटेंस भी देखिए कि वर्ड्सवर्थ के बारे में ही बता रहा है कि ही पोसेस्ड ग्रेट कमांड ऑफ लैंग्वेज, की उसे उनको अपने जो भाषा थी उस भाषा पे बहुत ज्यादा नियंत्रण था। और फिर ही रोट अ नंबर ऑफ पोएम्स इन इंग्लिश। उन्होंने अंग्रेजी में बहुत सारी कविताएं लिखी। तो यहां पे देखिए कि एक ही व्यक्ति के बारे में, वर्ड्सवर्थ के बारे में ही ये पूरा सेंटेंस लिखा हुआ है कि वर्ड्सवर्थ एक महान कवि थे, उनको अपनी भाषा पे पूरा नियंत्रण था और उन्होंने अंग्रेजी में कई सारी कविताएं लिखी हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए कि जो इसमें बता रहा है कि एपोजिशन का यूज वहीं पे किया जाता है जहां पे एक नाउन के बारे में बातें की जा रही हो
और उसके आगे उसी सेंटेंस में या उसके दूसरे सेंटेंस में उसी नाउन के कार्यों की या उसी की नाउन के बारे में व्याख्या की जा रही हो। क्लियर? तो उम्मीद है कि एपोजिशन क्या होता है ये चीज आपको तो एकदम से समझ में आ गई होगी। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए और फिर इसका हम यूज देखते हैं कैसे यूज करके इनको सेंटेंस को कंबाइन किया जाता है। तो एपोजिशन को आपको सेंटेंस में यूज करने के लिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, इसमें बहुत ज्यादा कोई नियम होता नहीं है। बस एक नियम होता है जो ये मैंने आपके सामने लिख दिया है कि इसका मतलब होता है कि साइड बाय साइड अर्थात अगल बगल। तो इसमें आप लोगों को सबसे पहले जो नाउन जिसकी व्याख्या की जा रही होगी वो नाउन लिख दिया जाएगा। इसके बाद कॉमा लगा के उसके बारे में जो वर्ड्स व्याख्या करने वाले होंगे वो लिख दिया जाएगा और लास्ट का सेंटेंस बिना किसी वर्ब की चेंज के एकदम बाद में लिख दिया जाएगा। तो चलिए एग्जांपल लेके देखते हैं कि जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि जैसे पहला एग्जांपल जो मैंने अभी लिया हुआ था कि वर्ड्सवर्थ was a great poet। तो ये एग्जांपल लिया कि वर्ड्सवर्थ was a great poet, he possessed great command of language, he was keen observer of nature। अब यहाँ पे देख लीजिए कि वर्ड्सवर्थ के बारे में क्या क्या चीजें बताई गई कि वो महान कवि थे, भाषा पे उनकी अच्छी पकड़ थी और प्रकृति के वो बहुत ही ज्यादा क्लोज से बहुत ही ज्यादा ध्यान से प्रकृति को देखने वाले थे। तो इसको जब हम लोग लिखेंगे तो सबसे पहले इस नाउन को लिख देंगे वर्ड्सवर्थ और इसके बाद हम लोग कॉमा लगा देंगे। कॉमा लगाने के बाद फिर हम इसी वर्ड सेंटेंस का जो दूसरा वर्ड है जिसके बाद जो वर्ड्सवर्थ के बारे में बता रहा वो लिखेंगे अ ग्रेट पोएट, इसको हम लिख दिया हमने और फिर कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद लिखेंगे हम लोग ये सेंटेंस को कीन ऑब्जर्वर ऑफ नेचर, कीन ऑब्जर्वर ऑफ नेचर, फिर कॉमा लगाएंगे और कॉमा लगाने के बाद फिर क्या करेंगे पोसेस्ड ग्रेट कमांड ऑफ लैंग्वेज, इसको हम लोग यूज कर देंगे कि यहां पे इसको ही को केवल हटाएंगे और बताया था कि जो इसमें सेंटेंस होगा जो आखिरी सेंटेंस जो वर्क होगा उस वर्क में हम लोग वर्क की जो फॉर्म होगी उसे कोई चेंज नहीं करेंगे। तो पोसेस्ड है वर्क की फॉर्म को पोसेस्ड हमने लगा दिया पोसेस्ड और उसके बाद ग्रेट कमांड ऑफ लैंग्वेज। क्लियर? तो ये चीज उम्मीद है कि थोड़ा बहुत समझ में आई होगी। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद कुछ और एग्जांपल लेते हैं जिससे और अच्छे से आपको समझ में आ जाए। तो अगला एग्जांपल लिया, गांधी जी वॉज ए लवर ऑफ पीस, ही हैड वंस बीन अ लॉयर, ही प्रीच्ड ऑन नॉन वायलेंस। मतलब ये देखिए सेंटेंस को आप पढ़ के देख सकते हैं कि प्रत्येक सेंटेंस गांधी जी के बारे में बता रहा है, प्रत्येक वर्ड गांधी जी के बारे में बता रहा है। तो आप करेंगे क्या, इसको जोड़ने के लिए लिखेंगे गांधी जी, कॉमा लगा दिया, अ लवर ऑफ पीस, इसको पहले ही कर दिया हमने, अ लवर ऑफ पीस और फिर कॉमा लगा के अब तो दूसरी क्वालिटी की जोड़ने के लिए इसको हम एंड लगाएंगे, एंड वंस अ लॉयर, वंस अ लॉयर। अब कॉमा लगा देंगे और अब आता है वर्क उनका। अब यहां पे वर्क को मैंने क्या बताया था कि इसमें कोई आप वर्ब की फॉर्म में कोई चेंजेस नहीं करेंगे। तो कॉमा लगा के हम लोगों ने लिख दिया प्रीच्ड ऑन नॉन वायलेंस, प्रीच्ड ऑन नॉन वायलेंस। क्लियर? आपने देखा कि इसको किस प्रकार से जोड़ा गया है। थोड़ा बहुत जो समझ में नहीं आएगा और एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे लिया हमने तुलसीदास, तुलसीदास के बारे में ले लिया और तुलसीदास के बारे में क्या मशहूर है आप लोगों के लिए कि वो सबसे बहुत महान कवि थे। तो लिख दिया तुलसीदास वाज अ ग्रेट पोएट, ग्रेट पोएट। और फिर इनका एक वर्कअप छोटा सेंटेंस कर देते हैं। यहाँ पे 3-3 सेंटेंस आपको दे रहे थे, शायद इसमें 2-2 सेंटेंस दे रहे थे, कुछ से कंफ्यूज हो रहे हो तो 2 सेंटेंस का लेके देखते हैं कि तुलसीदास वाज ए ग्रेट पोएट। यहां कर दिया ही रोट रामचरितमानस, रामचरितमानस। अब ये छोटा सेंटेंस कर दिया, शायद इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो, ना समझ पा रहे हो तो इसको छोटा कर दिया। छोटे में आप लोग समझ लीजिए कि लिखेंगे हम लोग तुलसीदास, कॉमा लगाया, अ ग्रेट पोएट, अ ग्रेट पोएट, फिर कॉमा लगाया। अब रोट रामचरितमानस आसानी से लिख दिया, रोट राम
चरित मानस। क्लियर? उम्मीद है कुछ समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसे नोट कर दीजिए, इसके बाद कुछ और एग्जांपल लेते हैं जिससे और अच्छे से समझ में आ जाएगा आप लोगों के। तो अब चलते हैं अगले एग्जांपल को लेकर। अटल बिहारी वाजपेयी वाज पोएट बाय हार्ट, ही वाज आवर प्राइम मिनिस्टर। तो इसमें हम लोग इसका जब कंबाइन करेंगे तो लिखेंगे अटल बिहारी वाजपेयी, कॉमा अ पोएट बाय हार्ट, अ पोएट बाय हार्ट, कॉमा लगाया, फिर वाज आवर प्राइम मिनिस्टर, वाज आवर प्राइम मिनिस्टर। क्लियर? उम्मीद है कि ये इतने सारे एग्जाम्पल मैंने आपको दिए हैं, इन एग्जाम्पल की सहायता से ये चीज आपको जोड़ना समझ में आ गया होगा। अब एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं कि राणा प्रताप was a brave warrior. Stop. He was king of Mewar. यहां देखिए कि आप लोगों ने थोड़ा सा मैंने ट्विस्ट कर दिया है। इसमें क्या है, राणा प्रताप का जो इंट्रोडक्शन है वो दूसरे सेंटेंस में आपको मिल रहा है कि ही वॉज किंग ऑफ मेवाड़, वो मेवाड़ के राजा थे, और उसका जो उनका जो क्वालिटी है वो आपको इसमें मिल रही है। तो आपको वैसे करना भी है, इसमें जैसा लिखा वैसे नहीं करना है, जैसा आपको बताया वैसा करना है। जैसे आप लिखेंगे राणा प्रताप, कॉमा लगाया, किंग ऑफ मेवाड़, किंग ऑफ मेवाड़, और कॉमा फिर लगा के वाज अ ब्रेव वॉरियर, वाज अ ब्रेव वॉरियर। तो यहां पे ऐसे सेंटेंस जब आपके सामने आ जाए तो एक चीज को आपको विशेष ध्यान रखना है कि सेंटेंस को पूरा पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, नहीं तो जैसे आप शुरू किया वैसे फटाक से तुमको जोड़ जाड़ के फिट कर दिया। तुरंत जोड़ना नहीं है, पहले आपको सेंटेंस को पढ़ लेना है और देखना है कि आपको किस सेंटेंस में जो नाउन उसमें दिया गया है उस नाउन की इंट्रोडक्शन दी जा रही है। तो उस इंट्रोडक्शन वाले सेंटेंस को आपको पहले लिख लेना है, और उसके बाद उनकी वर्क को अगर दिया गया है तो वर्क को बाद में लिखिए, अगर क्वालिटी दी गई है तो क्वालिटी को बाद में लिखिए, और अगर साथ साथ उनकी जो क्वालिटी है या उनका इंट्रोडक्शन 2 बार दिया गया, 2 तरीके से इंट्रोडक्शन दिया गया है। जैसे हमने गांधी जी का सेंटेंस आपको लिखाया था, उनमें उनका 2 तरीके से इंट्रोडक्शन दिया गया था कि वो लवर ऑफ पीस थे और एक लॉयर थे, उनका 2 इंट्रोडक्शन दिया गया था, तो दोनों इंट्रोडक्शन में एंड से जोड़ दिया था। या किसी सेंटेंस में चार सेंटेंस आपको दिखाई दे जाए तो उसमें अगर किसी 2 सेंटेंस में 2 क्वालिटी दी गई हो तो दोनों क्वालिटी आप एंड से जोड़ देंगे। हाँ, उनका वर्क, अगर उनका इंट्रोडक्शन और उनकी क्वालिटी दी गई है उसके बाद और कुछ नहीं दिया गया तो उनके इंट्रोडक्शन को आप कॉमा के साथ लिख लेंगे और उनकी क्वालिटी को कॉमा के साथ लगा के दूसरा सेंटेंस वैसे बिना वर्ब चेंज किए हुए आप लिख देंगे। क्लियर? तो चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर हम। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज का वीडियो लेक्चर समाप्त किया था। उम्मीद है इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको जो फ्रेज इन ए पोजीशन का यूज बताया, फ्रेज इन ए पोजीशन का प्रयोग बताया है वो, और उसका इंट्रोडक्शन जो बताया है वो आपने अच्छे से समझ लिया होगा, और अपनी जो एग्जांपल्स मैंने बताया है वो एग्जांपल आपने नोट भी कर लिए होंगे। इसमें ज़्यादा प्रयोग इसका कोई रूल होता नहीं है कि कोई स्पेसिफिक रूल होता है, बस आपको अपने जो माइंड होगा उसकी जो कॉमन सेंस होगी इसी के अकॉर्डिंग सेंटेंस को जोड़ना है। बस ये ध्यान रखिए कि आप इसमें लिखे हुए सेंटेंस का अर्थ समझिए, उसी के अकॉर्डिंग इसको जोड़ते चलिए। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और यदि अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको आपकी बोर्ड परीक्षा संबंधित ऐसे ही कंटेंट, ऐसे हेल्पफुल कंटेंट आपको हमेशा मिलते रहते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।